अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खुद रसान चैनल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हैगा लेजर ट्रायल बैलेंस के मोस्ट 20 MCQs जो कि एग्ज़ामिनर बहुत ज़्यादा पूछ सकता है। मतलब इसमें जो मैंने MCQs बनाए हैं वो उस क्राइटेरिया से बनाए जहाँ से एग्ज़ामिनर ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ तो हमारा हैगा विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अच्छा, मेरे 90% जो MCQs रहते हैं वो स्टेटमेंट ही रहती है। वो इस लिहाज से क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है वो आपको स्टेटमेंट में ही बहुत ज़्यादा तोड़ देता है। तो बच्चे जो हैं स्टेटमेंट्स को याद नहीं कर पाते हैं या बुक की रीडिंग अच्छे से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है वो स्टेटमेंट को सही से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और फिर वो गलत आंसर करेक्ट समझ के करेक्ट कर कर आ जाते हैं। देन फिर पेपर फेल होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है बच्चों का आईटी में फ़ेल होने का। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट आर यूजुअली मेंटेन इन रिसीवेबल लेजर। देखें, जितने भी आपके इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट होंगे ना वो रिसीवेबल लेजर में मेंटेन होते हैं। ठीक है, अब रिसीवेबल लेजर हमने लेजर एंड ट्रायल बैलेंस का चैप्टर मैंने अपलोड करा हुआ, वहाँ पे हम देखेंगे कि रिसीवेबल लेजर का हमने कस्टमर लेजर भी नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो ये लिंक करता है, मतलब दोनों सेम ही है। लिंक क्या करता है, दोनों सेम ही है, बस नाम चेंज है। फिर कह रहा है इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट आर यूजुअली मेंटेन इन पेबल्स लेजर। देखिए, कॉमन सेंस की बात यहाँ पे करूँगा मैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले ऊपर उसने क्या कहा कि कस्टमर के सारे रिसीवेबल लेजर में बनता है। हमने बोला बिल्कुल, क्योंकि कस्टमर को हम माल सेल करते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल हम डेबिट करते, तो अकाउंट रिसीवेबल लेजर में ये रिकॉर्ड किया जाता है जो भी हम कस्टमर को माल बेचते हैं। देन सप्लायर से जब भी हम माल उधार पे ख़रीदेंगे तो उसको हम उसको हम कहाँ पे जो है रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम पेएबल लेजर में करेंगे, क्योंकि हमने पैसा देना है पेएबल, तो हम उसको पेएबल लेजर में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है दोनों बातें उधार के लिहाज से हो रही हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, अल्फा आंसर है। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड MCQs ये है कि विच स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। वही बात के स्टेटमेंट्स मैंने ज़्यादातर इस तरह की बनाई है ताकि आपको याद हो जाए। अब कह रहे ट्रायल बैलेंस इज़ एन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखें, ये बात 100% करेक्ट है कि ट्रायल बैलेंस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, देन कह रहा है फ्रॉम लेजर्स टू ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक एक्यूरेसी एथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ जर्नल एंट्रीज। कि जो भी हम लेजर से ट्रायल बैलेंस में बैलेंस जो भी हम पुट करते हैं ट्रायल बैलेंस में, वो हम किसके लिए करते हैं। उसने बोला है कि आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ जर्नल एंट्रीज़ के लिए करते हैं ताकि आपकी जर्नल एंट्रीज़ जो है वो सही हुई हैं या नहीं, इसलिए करते हैं या नहीं। अब हमें इन दोनों में देखना है कि कौन सी करेक्ट है। देखें, अब ना यहाँ पे इसने जो बात कही है एक्यूरेसी ऑफ जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज़ की तो हम बात ही नहीं करते, हम पूरी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्रीज ओनली डील जर्नल। ठीक है, तो सिर्फ हम जर्नल एंट्री की एक्यूरेसी देखने के लिए नहीं ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बल्कि हम सारी बुक्स का एक्यूरेसी देखते हैं कि हाँ वो हमने सही बनाई है, उसकी हम यहाँ पे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। ठीक है, नॉट ओनली जर्नल एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर है, चार्ली, ओनली वन इज़ करेक्ट। फिर कह रहा है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने ट्रू एंड फॉल्स जैसे एग्जामिनर आपसे यहाँ पे भी पूछ सकता है, मेजॉरिटी पूछेगा आपसे। इनकम, एक्सपेंस एंड ड्राइंग अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड क्लोज टू द कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड वंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड। देखिए, जब भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड होती है, जैसे ही होती है उसमें हम अपने इनकम, एक्सपेंस और ड्राइंग को कैपिटल अकाउंट में क्लोज कर देते हैं। क्या ऐसा है? तो हम बोलेंगे बिल्कुल 100% ये बात करेक्ट है, क्योंकि ये बुक में लिखा हुआ है और आपके टीचर ने ज़रूर बताया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए, और ये बुक में लिखा हुआ है, तो बुक रीडिंग जितनी अच्छी करेंगे उतने अच्छे मेरे MCQs आपको अंडरस्टैंड होंगे और ICAP के भी होंगे।
फिर कह रहा है विच इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्टेड विद इनकम एंड एक्सपेंस। देखें नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, ये बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा कि वो कभी भी नेवर एवर आपकी इनकम और एक्सपेंस से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस को दोनों को हम करंट ईयर में ही डील करते हैं। फिर नेक्स्ट अपने स्टेटमेंट पढ़ते कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट विद एसेट्स, लायबिलिटी एंड नेट एसेट्स। अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नेट एसेट को जो है वो समझते नहीं हैं और देन फिर वो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट करके आया था, जो कि ये एमसीक्यूज पूछा गया है आई कैप ने। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा बहुत ज़्यादा अच्छे से कि नेट एसेट का मतलब जो है हमारा कैपिटल होता है। ठीक है, ये हमारा कैपिटल होता है। तो नेट एसेट हो कैपिटल हो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 2 इज करेक्ट, डेल्टा आंसर। कह रहा है इन जनरल लेजर ऑल इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट आर पोस्टेड इन डेबिट साइड ऑफ जनरल लेजर। कि जो भी हम जनरल लेजर में जो हम इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट होते हैं वो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल लेजर में। तो क्या ऐसा है? अगर है तो ये करेक्ट है। तो अभी मैं दूसरी वाली स्टेटमेंट पढ़ूंगा, देन दोनों को एक साथ ही मैं क्लियर करूँगा। कह रहा है इन पेबल लेजर ऑल इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट आर पोस्टेड इन डेबिट साइड ऑफ सप्लायर्स अकाउंट। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखें कि इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट है। ठीक है, तो पेबल लेजर में डेबिट साइड पे आएगा, ये क्रेडिट साइड पे आएगा। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जब जाके ये आप एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व करेंगे। और ऊपर वाला भी यही है। ठीक है, तो अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी हम जर्नल लेजर में इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट को डील करते हैं ना, उसको हम डेबिट साइड पे ही पोस्ट करते हैं जर्नल लेजर में। अब जर्नल लेजर में क्यों? अब देखें, मैं इसकी आपको एक एग्जांपल बहुत अच्छे से देता हूँ। जब हम जब भी हम माल उधार पे बेचते हैं उसकी एंट्री क्या बनती है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होती है। अब यहाँ पे देखें कि जब भी हम उधार पे माल बेच रहे हैं तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, जर्नल तो जर्नल लेजर में भी यही सीन होगा कि हमारा कस्टमर अकाउंट है डेबिट साइड पे पोस्ट होगा। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरी इसलिए गलत है क्योंकि ये डेबिट साइड आ गया। अगर ये क्रेडिट साइड ऑफ सप्लायर्स अकाउंट होता तो देन सप्लायर्स लेजर होता देन फिर ये सही होता, लेकिन ये गलत है। तो हमारी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। देन आई गया नेक्स्ट एमसीक्यूज इन रिसीवेबल लेजर्स ऑल इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट पोस्टेड इन डेबिट साइड ऑफ कस्टमर लेजर। ठीक है, अब सेकंड कह रहा है इन पेबल लेजर ऑल इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट आर पोस्टेड इन क्रेडिट साइड ऑफ सप्लायर्स अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा बोथ आर करेक्ट। हम पीछे ही एमसीक्यूज पढ़ के आ रहे हैं कि अगर यहाँ पे क्रेडिट डेट है तो देन फिर अच्छा रहता है। और यहाँ पे इसने क्रेडिट दे दिया, डेबिट दिया तो यहाँ क्रेडिट दे दिया। कह रहा है टोटल सेल्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लायर्स आर रिकॉर्डेड इन सप्लायर्स लेजर। जो भी सेल्स होंगी इंडिविजुअल सप्लायर, जो भी सेल्स होती हैं इंडिविजुअल सप्लायर्स की, वो हम रिकॉर्ड करते हैं सप्लायर्स लेजर में। तो यहाँ पे आप ज़रा देखें कि बात बहुत ज़्यादा से कॉम्प्लिकेटेड, क्या बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि सेल्स दे दी। अब सेल्स तो हम कस्टमर के लेजर में डील करें, सप्लायर तो यहाँ आएगा नहीं। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट हमें पता चलेगा गलत होगा। कह रहे टोटल परचेज ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लायर्स आर पोस्टेड इन क्रेडिट साइड ऑफ पेबल लेजर। जो भी हम परचेजेस करते हैं टोटल परचेजेस वो इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट में पोस्टेड किए जाते हैं क्रेडिट साइड ऑफ पेबल लेजर। क्या ऐसा है? कमन आंसर नहीं, ऐसा नहीं है। बोथ आर इनकरेक्ट, बीटा आंसर। कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? टोटल सेल्स रिटर्न आर पोस्टेड इन डेबिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। सेकंड कहता है टोटल सेल्स रिटर्न आर पोस्टेड इन डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दोनों को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे सेल्स रिटर्न है, यहाँ पे सेल्स रिटर्न की बात होगी, बट यहाँ पे एक चीज़ चेंज है कि यहाँ पे हमें पता है कि सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में डील होगा ना, सेल्स अकाउंट में क्यों डील होगा? तो पहली स्टेटमेंट गलत, तो हमारी दूसरी सही, डी आंसर है।
9 में कह रहा है टोटल परचेजेज आर पोस्टेड इन डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। देखें जितनी भी हमारी परचेजेज होंगी ना, टोटल परचेजेज, उसको हम परचेज अकाउंट में डेबिट ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल एंट्री क्या होती है परचेजेस की, परचेजेस डेबिट और कैश या अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, ठीक है। तो परचेजेस डेबिट हो, डेबिट साइड के परचेज अकाउंट में हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे पहले तो सही। इन पेबल लेजर, पेबल के लेजर में ऑल इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट और पोस्टेड इन क्रेडिट साइड ऑफ पेबल अकाउंट। देखें अब मेरी बात सुने कि जब भी हम माल उधार पर ख़रीदते हैं तो हम क्या करते हैं, पेबल को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे भी इसने ये कहा है कि जब क्रेडिट एंट्री बनाते हैं, ठीक है, जब पेबल अकाउंट में नॉट लेजर कह रहा हूँ यहाँ में, पेबल अकाउंट में जब हम इसको पोस्ट करेंगे तो क्रेडिट साइड पे करेंगे, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट। अच्छा, पेबल अकाउंट और रिसीवेबल अकाउंट को कैसे याद रखो, नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है उससे याद रखो कि जब हमने माल उधार पे ख़रीदा तो क्या एंट्री बनी, परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट इट्स मीन पेबल अकाउंट में जो है टोटल जो क्या नाम है, जो भी हमारी सेल्स परचेज होंगी वो सारी पेबल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी क्रेडिट साइड पे। इसी तरह से वाइस वर्सा होगा रिसीवेबल में। देन आ गया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन जर्नल लेजर, अदर पेमेंट आर पोस्टेड इन डेबिट साइड और रेलिवेंट अकाउंट। जो भी हमारी जर्नल लेजर होती हैं उसमें जो पेमेंट्स होती हैं वो पोस्टेड की जाती है डेबिट साइड और रेलिवेंट अकाउंट के। कह रहा है इन जर्नल लेजर टोटल परचेज रिटर्न आर पोस्टेड इन डेबिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि जो भी हमारी इन जनरल लेजर जो टोटल परचेज रिटर्न होगी वो हम डेबिट साइड के परचेज अकाउंट में नहीं करेंगे, क्योंकि डेबिट साइड में तो परचेजेज आती हैं। इट्स मीन क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न अकाउंट अगर क्रेडिट करता वहाँ पे देन फिर ये करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे इसने ये डेबिट किया, तो इस लिहाज से ये गलत। ओनली वन इज़ करेक्ट, सी आंसर। कह रहा है ईच रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स आर पोस्टेड इन क्रेडिट साइड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट। जो भी हमें इंडिविजुअल कस्टमर रिसिप्ट होती है वो हम इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल ऐसा है, इट्स ट्रू। ये जो भी हमें रिसिप्ट मिलती है, रिसिप्ट क्यों मिलेगी, जब उसकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट करेगा तो उसका हमारा रिसीवेबल कम होगा, तो हम उसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे कस्टमर अकाउंट में। देन फिर कह रहा है ईच जर्नल लेजर अकाउंट इज़ आइडेंटिफाइड बाय यूनिक कोड एंड हेडिंग्स। तो हमें ये बात पता है कि जो भी हमारे अकाउंट्स होते हैं वो यूनिक कोड से और हेडिंग से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है द एम ऑफ द चार्ट इज़ टू इंश्योर दैट ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉग्नाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। देखें अब यहाँ पे इसने एक बहुत अच्छी सी बात की कि बोले कि जो चार्ट ऑफ अकाउंट जो चार्ट होता है हमारा वो इसलिए होता है कि हम इंश्योर कर सकें, ताकि हम इसको कंफर्म कर सकें कि जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई हैं वो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिहाज से की गई हैं। तो हम बोलेंगे बिल्कुल ऐसा है, तो हम बोलेंगे जब ऐसा है तो दोनों करेक्ट हैं। फिर कह रहा है तीसरा, इन ट्रायल बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल, रिप्रेजेंट देयर एन अर्थमेटिक एरर। कि जो भी डेबिट एंड क्रेडिट होगा वो रिप्रेजेंट ये करता है कि वो अर्थमेटिक एरर है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि ऐसा तो नहीं है। तो हम करेंगे, फिर आएगा सेकंड पे कि इन ट्रायल बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल, रिप्रेजेंट देयर इज एन नो अर्थमेटिक एरर। देखें अब यहाँ पे मैंने क्या करा, बस नो का एडिशन करा, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई और वाली गलत हो गई। तो ओनली 2 इज़ करेक्ट, डेल्टा। अब which statement is correct, then again it is not a starting point for producing a statement of comprehensive income and a financial position at the end of an accounting period. It is usual means check for error in the accounting system. Error must have occurred if the total of debit balance and total of credit balance on the ledger accounts are equal. तो ये बात हमें अच्छे से पता है कि दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, ठीक है। Then I get 15. Which statement is correct? Drawing increasing the owner's capital.
ओनली प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर। देखें, अब ड्राइंग जो है कभी भी इंक्रीज़ नहीं करेगा कैपिटल को, और प्रॉफिट सिर्फ ओनली प्रॉफिट ऑनर से क्यों बिलोंग करेगा भाई, लॉस भी तो करेगा। जाहिर सी बात है ना। बोथ आर इनकरेक्ट। तो ऐसा तो है नहीं कि मालिक सारा पैसा मुनाफा हो रहा था घर लेके जा रहा है, नुकसान हो रहा था वो बिजनेस से, तेरा ऐसे नहीं होता। बाय विच ट्रायल बैलेंस विच डिसएग्री, कि ट्रायल बैलेंस जो है कैसे डिसएग्री करता है। अब ये बहुत स्टेटमेंट थोड़ी ध्यान से पढ़नी होगी। सेल्स मेड ऑन क्रेडिट हैज़ बीन क्रेडिटेड टू अकाउंट ऑफ रॉन्ग कस्टमर, इससे डिसएग्री करेगा। फिक्चर परचेज बाय चेक वर नॉट रिकॉर्डेड, फिक्चर purchases by check were recorded as an asset, sales made on credit had been debited to account of wrong customer। तो ये बात अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, सारी बुक की लाइनें। तो यहाँ पे हमारा अल्फा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे डिटेल में यूँ नहीं जा रहा क्योंकि ये नॉर्मल एमसीक्यूज़ है और ये सारी बुक्स की लाइनें तो आपको ये आनी चाहिए, ठीक है। वैसे मैं जो आंसर करेक्ट है मैं उसको आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस लिहाज से करेक्ट हैगा, ठीक है। देखिए, जो भी हम सेल्स क्रेडिट पे करते हैं ना, उसको हम क्रेडिट उसी कस्टमर्स के अकाउंट में करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अदरवाइज़ हमें इशू होगा जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे तो वहाँ पे हमें इश्यूज़ आते हैं। तो इस लिहाज से पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। आंसर जो है हमारा कह रहा है बैलेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम वुड अपीयर ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये 99% आई क्या पूछ रहा है अपने एमसीक्यूज़ में, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि अपोजिट साइड में क्या क्या आता है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों जो हैं वो एक क्रेडिट, कैरेज इनवर्ड जो है वो डेबिट, कैरेज आउटवर्ड क्रेडिट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों, मतलब दोनों की नेचर तो हैं, लेकिन एक आपका एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैरेज आउटवर्ड आपका एक्सपेंस में चले आएगा, और इनवर्ड आपका परचेजेस में ऐड हो जाता है, ठीक है। इन्वेंट्री एंड ड्राइंग, इन्वेंट्री आपका एसिड होता है, वो डेबिट होता है, ड्राइंग में डेबिट हो गया, तो दोनों अपोजिट कैसे हुए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप मसला करेगा। फिर कह रहा है सेल्स एंड रिटर्न आउटवर्ड, कि जो भी सेल्स या रिटर्न आउटवर्ड हैं क्या ये दोनों अपोजिट साइड पे होते, तो हम बोलेंगे नहीं ये भी नहीं होते। तो होता कौन से भाई, ट्रेड रिसीवेबल एंड रिटर्न आउटवर्ड जो है हमारे अपोजिट साइड पे होते हैं ट्रायल बैलेंस के। कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कह रहा है सेल्स अकाउंट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्स लेजर, कि सेल्स अकाउंट जो है इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्स लेजर है। अच्छा, ये आई के ये भी एमसीक्यूज़ पूछ रहे, तो ये बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए। देन फिर आपको दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है टोटल परचेज रिटर्न डे बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। ये जो भी हमारी टोटल परचेज रिटर्न डे बुक परचेज रिटर्न होगी, परचेज रिटर्न डे बुक से पोस्टेड की जाती है डेबिट साइड ऑफ रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट में। क्या ऐसा है या नहीं, तो हम बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, क्योंकि देखें पहली वाली कैसे गलत है, सेल्स लेजर जो है वो पार्ट है सेल्स अकाउंट का, नॉट सेल्स अकाउंट पार्ट है सेल्स लेजर का, ठीक है। सेल्स लेजर पार्ट है सेल्स अकाउंट का। दैन फिर 19 सेकेंड लास्ट कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेल्स लेजर इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। देखें यहाँ पे मैंने वही बात की, अब पहली वाली स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे अलग दी थी, यहाँ पे अलग दे दी, मतलब जो अब करेक्ट है वो मैंने आपको बताई कि सेल्स लेजर जो है वो पार्ट है किसका, सेल्स अकाउंट का। आपने बोला ठीक है। परचेज लेजर इज़ अ पार्ट ऑफ परचेज अकाउंट, जैसे कि सेल्स लेजर जो है सेल्स अकाउंट का पार्ट है, इसी तरह से परचेज लेजर परचेज अकाउंट का पार्ट है, तो बोथ आर करेक्ट, ठीक। देन फिर आ गया लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रायल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ। अब इसमें कह रहा है 2 कॉलम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू इंटरेस्ट पार्टीज आउटसाइड द बिजनेस, और 2 कॉलम शेड्यूल लास्टिंग नेम and balance of all ledger account, the 2 column schedule of all debit and credit entries posted in ledger account, a 2 column schedule of all debit and credit made in journal entries। तो हमारा जो 20 का आंसर है वो आएगा बीटा। देखिए बीटा कैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं भी क्या कह रहा हूँ कि आंसर्स मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से बता दूँ कि ये किस लिहाज से करेक्ट है, ठीक है। कि जो भी हमारे 2 कॉलम्स होते हैं, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट, उसमें जो शेड्यूल होता है, लास्टिंग नेम जो होता है
और जो बैलेंस होता है वो कहाँ का होता है, वो क्या होता है, वो सारे हमारे लेजर अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देन यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज जो है वो ख़त्म होते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और कोई भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली आस्क कर सकते हैं, जो भी आपको मसला है आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।